जितने लीडर्स यहाँ पे लाइव हैं सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसका नाम है जूम। और आज हम अपने दूसरे एपिसोड में आपके सामने लाइव हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी अपने वीडियो को लाइव कर लें। और आज का सेशन भी काफी जबरदस्त होने वाला है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब हमें मिलेगा। और ये क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से, हम कोशिश करते हैं यूट्यूब। एक सेकंड, जितने लीडर्स यहाँ पे लाइव हैं सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसका नाम है जूम। और आज हम अपने दूसरे एपिसोड में आपके सामने लाइव हो चुके हैं। अभी करीब करीब 300 लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं। सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी लोगों ने हैंड रेस करें, हैंड डाउन करें। आज सेशन ऑनलाइन ओनली हमारा और मिस्टर टीसी शर्मा जी का है। तो आज कोई भी कोहोस्ट के पायदान पे नहीं रहेगा। आज आमना सामना रहेगा एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने 20 से 25 साल इस इंडस्ट्री में निकाल दिए। और 20 से 25 साल इंडस्ट्री में निकालने के बाद उनका क्या अनुभव रहा, उनके जो आने वाली जनरेशन है उसके प्रति उनका क्या लगाव है, इस बिजनेस को लेके, जिस बिजनेस के साथ आप कनेक्ट हैं उनको लेके वो क्या फ्यूचर मानते हैं, वो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं हैंड रेस करवाना चाहूंगा कि आप एक्साइटेड हैं मोहित सर की क्लास के दूसरे एपिसोड में मिस्टर टीसी शर्मा जी को सुनने के लिए। तो आप हैंड रेस कीजिए ताकि आपकी आवाज तो मैं नहीं सुन सकता लेकिन आपकी पहचान मुझ तक पहुंच सके। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लीडर्स यहाँ पे हैंड रेस कीजिए ताकि आपकी सबकी भावनाएं मुझ तक पहुंच सके। करीब करीब 100 के आसपास लीडर्स ने यहाँ पे हैंड रेस करा है, यानी कि सब एक्साइटेड हैं आज इस क्लास में आमना सामना करने के लिए तैयार हैं मिस्टर टीसी शर्मा जी। और मैं जितने भी गोल्ड अबव लीडर्स हैं, करीब करीब 24,000 लोगों का नेटवर्क है अपना हिंदुस्तान के अंदर या फॉरेन के अंदर, हर व्यक्ति को जो गोल्ड अबव लीडर्स है इस मंच पे लाने की कोशिश करूंगा। और आपकी खुद की एक पहचान बनेगी सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि आप इस लिंक को किसी भी व्यक्ति के पास शेयर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल उसके पास ऐसी की जैसी आप चाहते हैं ऐसी की ऐसी चली जाएगी। बस हमारे कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इस मीटिंग के बाद। लेकिन मैं चाहता हूं जितने लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं इस मंच का हिस्सा बने, और जो भी इस मंच का हिस्सा है हमारी इस क्लास के अंदर आ रहा है उसको हमारी तरफ से रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। रिवॉर्ड में वो मनी भी हो सकती है, एक गुरु दक्षिणा आप मान के चल सकते हैं। रिवॉर्ड में वो कुछ ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो फिजिकल तौर में हो। रिवॉर्ड में वो हर कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं। ये हमारा छोटा सा प्यार रहेगा जो मोहित सर की क्लास में एक लास्ट में जो 20 30 40 50 लोगों को मैं गोल्ड को यहाँ पे लेके जाऊंगा। लास्ट में केबीसी टाइप मैं एक गेम यहाँ पे खिलवाने वाला हूँ सभी 25 30 लीडर्स को आपस में। और जो उसमें विजेता रहेगा टॉप 10 लीडर्स को अपनी तरफ से रिवॉर्ड करीब करीब 40 से 50 हजार के रुपए के मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ मोहित सर की क्लास में आने वाले सभी लीडर्स को। तो मैं मानता हूं आप एक्साइटेड हैं क्योंकि उसमें जितना भी ज्ञान आपने दिया है ना लिवगुड के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो सर्वप्रथम जवाब देगा उसको सर्वप्रथम इनाम दिया जाएगा। इस तरीके की मैं कैटेगरी वहां पे बना रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं उसको उसको आप खड़े उतरेंगे। अभी मैं आपके हैंड डाउन कर देता हूं। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मोहित सर की क्लास का एपिसोड नंबर 2। आज हमारे जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर टीसी शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और आज जितने भी क्वेश्चंस मार्केट से आते हैं आपको आपको जो समस्या आती है वो सब कुछ आपको आज टीसी जी के थ्रू देखने को मिलने वाली है। और मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं उस प्रोग्राम को जब आप अटेंड करेंगे तो एक जबरदस्त रिस्पॉन्स आपको मार्केट से आएगा, ऐसे ऐसे जवाब आपको मिलेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर टीसी जी आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा ताकि मैं इस मंच को आगे बढ़ा पाऊं और आपके बातों के माध्यम से लोगों को हर एक चीज का जवाब यहाँ पे मिल सके। और मैं जितने लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं, ये हमारे सेकंड एपिसोड के जो आज के अभिनेता है मिस्टर टीसी शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और आज इस क्लास में जिस तरीके से क्लास इनकी लगाई जाएगी ना, जबरदस्त है। और ये मत समझना कि मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा जो इनको पता है। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं चैट बॉक्स में, जवाब इनको निकालना है। यही जबरदस्त क्लास होती है साहब। अच्छी बातें तो सब पूछ लेते हैं, बुरी बातें क्या होती हैं लिवगुड के अंदर मैं वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखते इस पायदान को ये पार करके कैसे 10 में से कितने आंकड़े लेके आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टीसी सर, अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आपका वेलकम है मोहित सर की क्लास के दूसरे एपिसोड में। जी सर। अरे सर, वेलकम है सर। टीसी सर जी आपका बड़े बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। जी और जी आप बिल्कुल। क्लास में आप हिस्सा बने। और इस क्लास में जब मैंने लास्ट टाइम वोट कराई थी तो करीब करीब
70 से 80 लोगों ने टीसी शर्मा जी का नाम लिया था। जी नेक्स्ट भी हमारे पास गेस्ट तैयार हैं, 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो आपकी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि टीसी जी 20-25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना जी बहुमूल्य समय हमारे इस मंच पे आके हमें दिया, जिसका जी नाम है मोहित सर की क्लास। तो आप तैयार हैं टीसी सर? जी बिल्कुल। तो मैं मैं आपके हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो सर, मैं क्वेश्चन का भंडार एक बार खोल के अपने सामने रख लूं, ताकि जी, आप तब मुझे। तक मैं जब तक आप क्वेश्चन का भंडार निकालिए, और तब तक मैं मेरे जो अतिथि हैं, मेरे जो आज यहाँ जो हमारा जो परिवार है टीएफबी ग्रुप का, मैं उनका सबका अभिवादन करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति है तो। जी 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 जी। जी, नमस्कार दोस्तों, मैं टीसी शर्मा, जयपुर राजस्थान से। और आप सभी का यहाँ पर आज के इस मोहित सर की क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आज हमारे जूम में जो लीडर्स उपस्थित हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज के इस प्रोग्राम को अटेंड किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ। और आपका मैं स्वागत भी करना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और पूर्वजों और माता पिता और गुरुजनों की कृपा से आज जो भी हूँ, मैं उन्हीं की कृपा से हूँ। और मोहित जी को मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और बोलने का मौका दिया। इसके लिए मोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच टीसी सर। मैंने मौका नहीं दिया, जबरदस्ती आपको लाया गया है, ताकि आप ये 500 लोगों के बीच घिर जाएं और आपको जो जवाब आज की तारीख में लोगों को नहीं मिलते, कम से कम आपके थ्रू जवाब मिले। बहुत से लोगों तो चेहरे जी पर स्माइल आ बिल्कुल। गई है कि पता नहीं, जैसे जैसे वो आपकी अदालत में वो खड़ा कर देते हैं ना मोदी जी को, योगी जी को, और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि उनका जवाब वो खुद सोच के नहीं आते। तो आप जी जी होशियार हो जाइएगा, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो आप तैयार जी हैं सर? जी बिल्कुल, मैं रेडी हूँ, निश्चित थैंक यू रूप वेरी से। मच, थैंक यू वेरी मच टीसी सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है। मोहित सर की क्लास में पहला क्वेश्चन काफी जबरदस्त होता है, जो हमेशा मैं सब लोगों से पूछता हूँ। आज करीब करीब 20-25 साल का आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। आपने बड़े लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी, लेकिन जहां तक मैं सूत्रों से पता निकाला है कि आप एक फ्रेम पे जाने के बाद आपने उस कंपनी को स्विच कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद आपने दूसरी कंपनी करी, उसमें भी एक फ्रेम पे जाने के बाद आपने उस कंपनी को छोड़ दिया। फिर आप कुछ ऐसी कंपनियों में जा गिरे जहां पे आपको खुद भी पता नहीं चल पा रहा था कि आप करें ना करें। मतलब उतार चढ़ाव वाले जीवन में आप एक एक वैल्यू पे जाने के बाद, एक बिजनेस को छोड़ने के बाद आज फिर इस बिजनेस में चले गए, जिसका नाम है लिव गुड। तो किस तरीके से विश्वास इस सिस्टम के प्रति हम करें, या किस तरीके से विश्वास, उस वक्त तो आपने लोगों को जीता था, वो तो हम मानते हैं, करीब करीब 15 साल 20 साल पुरानी बात करूं तो एक विश्वास आपने राजस्थान के अंदर लोगों का जीता था। लेकिन आज की तारीख में क्या वो विश्वास जीतने में आप कितने सक्षम हैं, और क्या ऐसा उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहा कि आपने उस इंडस्ट्री को, उस ग्राफ को इतने ऊपर जाने के बाद स्विच कर दिया सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो दोस्तों, चूंकि आज इस मंच के माध्यम से और मैं आपके साथ में बहुत सारी चीजें आज शेयर करना चाहूंगा, मेरे जीवन का जो अनुभव है वो मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर आज शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं पहले अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, फिर मोहित जी का जो सवाल है उस पे भी मैं आऊंगा। और मुझे मोहित जी 5 से 7 मिनट का अगर समय देंगे तो आपके सवाल का जवाब मैं पूरे जो है दिल से देना चाहूंगा। जी जी जी। जी, तो मोहित जी, शुरुआत हुई मेरी 94 में, मेरी मैरिज हुई। और 96 के बाद मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। और जीवन के बड़े उतार चढ़ाव, बड़ा संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा। और उसमें सबसे ज्यादा अगर मैं मानता हूं तो मेरे पिताजी का और मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनको इस मंच के माध्यम से थैंक्स करना चाहूंगा। और दोस्तों, जिनके पास माता पिता की धरोहर होती है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। यहाँ मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर माता पिता हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े भाग्यशाली हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं मेरे माता पिता के साथ रहता हूँ। तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। और शुरुआत हुई मेरी कहीं ना कहीं एमबीए से। क्योंकि अगर मैं आज आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा, जिसमें रेवोल्यूशन की भी हम बात करेंगे, तो सबसे पहला अगर मैं रेवोल्यूशन देखता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो एमबीए के माध्यम से शुरुआत हुई भारत के अंदर। और मैंने बहुत छोटे स्तर से वहां पर शुरू किया, क्योंकि मेरी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तकरीबन 26-27 साल का था मैं उस समय। और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप भी नहीं थी, अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं थी, एजुकेशन भी नहीं थी, और कोई अच्छे लीडर्स भी मेरे साथ नहीं थे। जी
कुछ समय करने के बाद फिर मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, और मोदी केयर में बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 2003 में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। दोस्तों, बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आज हम जितनी भी कंपनीज के बारे में बात करेंगे, सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, और लिवगुड जो आज आपके सामने है वो एक एडवांस वर्जन है। आप बस सिर्फ इतना समझ लीजिए, आज मैं इस क्लास में आपको यही सब बताने वाला हूं। तो फॉरएवर में जब मेरी शुरुआत हुई, तो मेरे जो गुरुजन रहे, मेरे जो मेंटर रहे, मैं आज इस मंच के माध्यम से उन सभी को भी याद करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके बाद कि मेरी शुरुआत हुई और मेरे जो मेंटर हैं उनके माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं काम कर पाया बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स। उसके बाद 2006 में मैंने तियांसी ज्वाइन किया, और तियांसी में मैंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं आपको बताऊं मुझे कि तियांसी में एक मशीन आती है बीसीएम करके, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, वो मैं कंधे पर रख रख के बेचा करता था। मतलब मेरे अंदर काम का और प्रोडक्ट सेल करने का इतना जुनून था कि मैं जब लोगों से बात करता था तो मेरा जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था वो बहुत जबरदस्त हुआ करता था, और आज भी वही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। तो जी। दोस्तों, कॉन्फिडेंस से ही आप किसी भी व्यक्ति के सामने जब जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके कॉन्फिडेंस को ही देखता है। तो वहां पर भी मैंने काम किया, मगर मेरी लाइफ में जिन जिन कंपनीज में मैंने काम किया, मेरे मेंटर्स के माध्यम से मुझे बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई, और मेंटर्स ने वहां से क्विट कर दिया, और मैंने भी वहां से क्विट किया। और उसके बाद का जो ये सफर रहा, वो सफर आ गया 2007 में। और 2007 में मैंने मीडिया ज्वाइन किया, चैनल्स में आया। और टीवी चैनल्स के मेरे जो गुरु हैं श्री दीपक बल्लभ गोस्वामी जी, मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। और इस इंडस्ट्री में तकरीबन 10 से 12 साल में रहा। और 10 से 12 साल में मैंने वहां पर खूब काम किया, लेकिन इसके बीच बीच में मैं कई कंपनीज में और जो है इन्वेस्टमेंट में भी रहा, कई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी रहा। और उसके बाद मैंने 2016 में 2014 में दोबारा मन बनाया कि मुझे अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है। क्योंकि बीच में जो भी मेरा दौर रहा उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया मैं, लेकिन 2014 में जब मैंने डिसाइड किया तो मैंने फिर दोबारा से फॉरएवर को चुना। और फॉरएवर को चुनने के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर मैंने वहां पर मैनेजर क्वालिफाई किया, और ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही वहां पर। और मैनेजर बनने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल तक मैं उस सिस्टम के साथ काम करता रहा। और नो डाउट यूएसए की कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद मेरे जो मेंटर थे जिन्होंने मुझे उस सिस्टम में लेके आए थे दोबारा, उन्होंने जी। क्विट कर दिया, और उन्होंने माई लाइफ ज्वाइन कर लिया, और मुझसे कहा कि आप भी माई लाइफ ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने वो माई लाइफ ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर मुझे मोरिंगो का एक कंसेप्ट मिला, और उस मोरिंगो के कंसेप्ट में मैं आपको बताऊं मोहित जी, मैंने सबसे ज्यादा अगर इनकम किया है तो ई कॉमर्स बेस ये सिस्टम था, सिंगल प्रोडक्ट था, केवल एक ही प्रोडक्ट पर। और मेरा उस समय एक हादसा हुआ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। और पैर फ्रैक्चर होने के बाद मैं बेड पे आ गया, और उसके उसके बाद मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं किस तरह से मेरा जीवन यापन करूंगा। जी। लेकिन मुझे नॉलेज थी, चूंकि मैं मीडिया में था, मैंने कुछ वीडियोस बनाए, और सोशल मीडिया पे जब मैंने मेरे वीडियोस अपलोड किए तो वहां से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक एक दिन में मेरे पास करीब 50-50 60-60 लोगों के फोन आने लगे, और मैं सिंपल उनको बताता रहा कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करेंगे तो आपको इसके ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इस तरह से इसमें आईडी डालनी पड़ती है। तो वो सारी चीजें मैं उनको लेटे लेटे बताता रहा। और उसके बाद मोरिंगो में भी बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया। और उसके बीच में जब कोविड आया, कोविड के 2 साल के बाद, 2 साल के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कई इन्वेस्टमेंट कंपनियों में काम किया, मगर सफलता नहीं मिली। आखिर में मार्च के आसपास, मार्च में मुझे लिवगुड मिला। जब जी। लिवगुड मेरे सामने आया तो रियली मैं आपको बता नहीं सकता कि जो पूरे 25 साल का जो अनुभव था, वो सारा जो अनुभव एक्सपीरियंस मेरे पास था, वो मैंने यहाँ पर लिवगुड में डालने का प्रयास किया। और आज मैं आपके हर सवाल का यहाँ पर जवाब दूंगा मोहित जी, लिवगुड से रिलेटेड। यहाँ सर, ये सर, यहाँ पे ना सर सवाल में से सवाल निकल जाता है। बड़ी अच्छी आपकी जर्नी रही, 6-7 कंपनी आपने प्रोडक्ट बेस में करी, कुछ जी इन्वेस्टमेंट में गए लेकिन वहां पे एक सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन प्रोडक्ट बेस में आपने एक अच्छा समय दिया, अच्छी मेहनत करी, अच्छा एक ग्राफ पकड़ा। लेकिन आज की तारीख में 4-4 6-6 8-8 महीने 1-1 साल करने के बाद आज लिव गुड ही क्यों? मतलब आज ना जाने इतने ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आज $50 के एक प्लान पे आप इतना आकर्षित क्यों हो गए? और क्या हम कैसे माने लिव गुड को भी आपने
क्या एज ए शॉर्ट टर्म के एजेंडे के साथ लिया है या लॉन्ग टर्म के एजेंडे के साथ लिया है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकली सभी लोगों की भावनाएं हैं आज की तारीख से जुड़ी हुई हैं। आज जितने भी जी लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट है, सब ये मान के चलते हैं कि हम इस बिजनेस में शॉर्ट टर्म से आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म से आ रहे हैं। आपका लास्ट एक्सपीरियंस भी कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना खास नहीं रहा, कुछ कंपनियों को छोड़ के। तो आज जी आपने इस प्लान को ही क्यों सेलेक्ट करा? क्या आपने इसमें ऐसा फ्यूचर देखा? तो मैं चाहूंगा सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। जी जी मोहित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। लिवगुड में जब मैंने शुरुआती दौर में इस पर स्टडी किया और स्टडी करने के बाद मैंने देखा कि ये एक ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है, एक लेटेस्ट वर्जन है। क्योंकि अभी तक हम जिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम करते आए थे, उन कंपनियों में क्या होता था मोहित जी, के प्रोडक्ट कंपनी के प्लान में हुआ करता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा कि कंपनी के प्लान में प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी में प्रोडक्ट है, तो यानी दो चीजें मुझे क्लियर हुई कि यहाँ पर प्रोडक्ट भी है और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी बनाया जा सकता है मेंबरशिप बेस्ड सिस्टम के माध्यम से। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया और मुझे ये जानकारी मिली कि ये जो सिस्टम है, ये जिन लोगों के द्वारा इस सिस्टम को चलाया जा रहा है, इस कंपनी को चलाया जा रहा है, वो वेल नोन है, मतलब उनके पास में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसको चलाने वाले कौन लोग हैं, यानी उनके पास में अनुभव क्या है और उन्होंने किस तरीके का कंसेप्ट लॉन्च किया है। तो ये जो कंसेप्ट मुझे लगा, इस कंसेप्ट की वजह से मैं आज लिवगुड कर रहा हूँ। और आने वाले भविष्य में मैं आपको बता दूं कि लिवगुड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत लंबे समय तक चलेगा ये। ओके, ग्रेट जी ग्रेट। ये आपने बड़े कम शब्दों में बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपने कहा कि लिवगुड एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, एक नए जी, जमाने का नया बिजनेस है, एक लेटेस्ट है बिल्कुल। लेटेस्ट है, एक इसका मैनेजमेंट काफी स्ट्रोंग है। लेकिन यहाँ पे सवाल निकल के आता है, लिवगुड कहता है कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ। जी अगर डिंडोरा पिटता है चारों तरफ, लोग कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर लो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर लो, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी ने ऑप्शन रखा हुआ है। लिवगुड कहता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी है। हम कैसे मान लें कि लिवगुड के प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है? क्योंकि अभी तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी व्यक्ति ने इसके प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करे भी हैं तो ऐसे रिस्पॉन्स हमें मार्केट में देखने को नहीं मिले हैं जो आज की तारीख में देखा जाए। कुछ फॉरेन के लोग तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है, लेकिन हमें कैसा अनुभव हो कि लिक्विड के प्रोडक्ट के अंदर दम है, लिक्विड के प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर दम है? क्या ऐसा रिव्यू किसी ने करा हुआ है? क्या जी कंपनी ने ऐसा अपडेट करा हुआ है कि इसमें ये रिव्यू यहाँ पे अपडेट है सर? जी मोहित जी, इसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे जितने भी एफिलिएट्स हैं, उन्होंने अगर वेबसाइट ओपन करके नहीं देखा है तो इस प्रोग्राम के बाद वो अपना वेबसाइट ओपन करके देखें। और जो चीज मैं चाह रहा था, जैसा मैं सोच रहा था, वैसा अब होने वाला है। ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही चलने वाला है और ये ई कॉमर्स बेस्ड कंसेप्ट है। लेकिन चूंकि इसमें मल्टी लेवल है, यानी जो हमें इनकम आती है वो लेवल के हिसाब से भी आती है, तो हम इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, यानी एमएलएम के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन ये प्योरली प्योरली ये एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। तो आपको क्या करना है, आपको शॉप में जाना है, आपके बैक ऑफिस में, और वहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट को जब आप टच करेंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद वहां आपको रिव्यू भी मिलेगा। और कंपनी के जो मिस्टर रियान गुडकिन है, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उनके आपको कुछ वीडियोस भी मिलेंगे और लीजा गुडकिन के भी कुछ वीडियो मिलेंगे जो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के रिव्यू के हिसाब से आपको वहां पर मिलेंगे। ये तो मतलब शुरुआत हो आप चुकी है। आपका आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जैसे अमेजोन पे हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। पेंसिल स्टिक मैंने बाय करी है, प्लान को देने के लिए जो चेंजेस करना पड़ता है, तो जब मैं जी, इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो नीचे लोगों के रिव्यू पड़े रहते हैं कि मुझे 100%। product को मतलब प्राप्त करके ये बेनिफिट मिले, इसके अच्छे रिव्यू ये हैं, इसके बुरे रिव्यू ये हैं। तो जी आपका मतलब ये है कि कंपनी ने इसकी शुरुआत कर दी है, कंपनी ने जी, इसको अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये नवंबर में ही हुआ है मोहित जी। और बताना चाहूंगा कि आज का जो दौर है, हम जिस तरह के आज समय के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो ये रिव्यू का टाइम है। यानी कि हम अगर कोई होटल बुकिंग करते हैं या मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहले हम उसका रिव्यू चेक करते हैं ऑनलाइन। और रिव्यू अगर परफेक्ट होता है, प्रॉपर होता है, तो हम उस प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा ये जो कंसेप्ट है लिवगुड का, बिल्कुल इसी तरीके से रन होने वाला है। मतलब लोग रिव्यू कर करके इसकी मेंबरशिप को बाय करेंगे? जी, रिव्यू अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली लोग उसको लाइक करेंगे। और अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की आप बात करते हैं, तो उसके अंदर प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के ही बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं, तो मैं ये अभी सुपर रेड यूज कर रहा हूं। जी। और ये सुपर रेड प्रोडक्ट इतना शानदार है क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जो है ना, हार्ट के लिए यानी कार्डियोवेस्कुलर के लिए और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है ये।
और इसका एक नोबेल पुरस्कार विजेता है यूएस के अंदर, उन्होंने इस पे जो है ना रिसर्च किया था नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर। तो कंपनी ने इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है कंटेंट ऐड किया है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडिया के अंदर जब ये प्रोडक्ट बड़ी आसानी से उपलब्ध होंगे तो ये धूम मचाएंगे मोहित जी। अच्छा। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको एक एक आपको प्रोडक्ट। आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो कैसे यकीन करें कि ये प्रोडक्ट धूम मचाएंगे? क्वेश्चन सर जनता का ये जब है आपसे। जब लोग यूज करेंगे तो डेफिनेटली बोलेंगे मोहित जी। अच्छा, जब लोग यूज करेंगे तो डेफिनेटली बोलेंगे। थैंक जी यू वेरी मच सर, आपने ये आंसर भी काफी जबरदस्त अंदाज में दिया। अब जी यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये एक लॉजिकली क्वेश्चन है। सर। अब हम मार्केट में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं $50 की आईडी लगाओ, जी कुछ लोग कहते हैं $140 की आईडी लगाओ, कुछ लोग कहते हैं $50 डालने के बाद 9.95 एवरी मंथ पे करो, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे आप रिचार्ज का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो मैसेजेस मुझे मिले हैं चैट बॉक्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो वहां पे क्वेश्चन निकल के आता है कि जब आप $140 लगाते हो तो इसमें आपका भी फायदा होता है, इसमें कंपनी का भी फायदा होता है, और पूरे का पूरा बैकएंड में कंपनी इसका इस्तेमाल करके चीजें जनरेट करती हैं। इस चीज पे क्या आप मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या इस पे राय देना चाहेंगे कि 140 और $50 में क्या अंतर है, और कंपनी को उसका क्या फायदा है और लीडर को उसका क्या फायदा है? जी मोहित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस कंसेप्ट को हमें पहले समझने की जरूरत है। इसके लिए जो हमारा पूर्वाग्रह है, यानी कि हम बहुत सारी चीजों से पहले से ग्रसित हैं, बहुत सारे हमारे दिमाग के अंदर ऐसे मैसेज हैं, ऐसी ऐसी प्लानिंग है जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। कोई नई चीज जब हमारे सामने आती है, तो जब कोई एडवांस वर्जन आपके सामने आता है, तो वो थोड़ा सा आपको उसको ऑपरेट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आज कोई आपने मोबाइल परचेस किया, और 1 साल के बाद जब आप नया वर्जन लेते हैं तो उसमें कुछ एडवांस फीचर आते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आज मार्केट में चल रही हैं, और अगर आज लिवगुड 2022 में लॉन्च हुआ है तो ये एडवांस वर्जन के साथ लॉन्च हुआ है। इनका जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है। कंसेप्ट क्या है कि इन्होंने $40 में आपको लाइफ टाइम का मेंबरशिप दिया है। यानी ये जो पूरा मॉडल है, ये मेंबरशिप बेस्ड मॉडल है। यानी इसको आप पूरी इस तरह से समझें कि आप इस सिस्टम में इस कंपनी के मेंबर हैं और लाइफ टाइम के मेंबर हैं। तो यानी आपने $40 आपने लाइफ टाइम का मेंबरशिप फीस पे किया, उसके बाद आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ राइट मिलते हैं। अगर आप उन्हें यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंपनी के लाइफ टाइम मेंबर हैं। जैसे कि जब आप कंपनी में $10 देके इसकी मंथली मेंबर सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको हर महीने इसका $9.95 का सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन जब आप पे करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलता है कि आपको कंपनी के प्रोडक्ट रिटेल प्राइस की बजाय आपको मेंबरशिप प्राइस पर मिलने लगेंगे। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और कंपनी ने भी यही कहा है कि आप अगर हमारे सिस्टम में आते हैं तो आप भी रह सकते हैं और यहां से आप एक अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अर्निंग के लिए कंपनी ने क्या किया कि एक रेफरल प्रोग्राम कंपनी ने आपको दिया। तो रेफरल प्रोग्राम ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप उसको रेफर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप रेफर करते हैं तो आगे जाकर के प्लान में आप बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। अगर आप रेफर नहीं करते हैं तो आप कंपनी के प्रोडक्ट को लोएस्ट प्राइस पे ले सकते हैं, यानी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको लोएस्ट क्वालिटी पे मिलेंगे। ये कंपनी की थीम है बेसिकली। जी जी। जी तो कुल मिला के कंपनी की थीम पे, लेकिन यहाँ पे $99.95 को कंपनी को हम एडवांस में पे कर देते हैं सर। जी इसमें कंपनी कंपनी का क्या लाभ रहेगा, लोगों का क्या लाभ रहेगा उसको $99.95 देने के से, मतलब पहले इससे तो 9.95 एवरी मंथ पे करते रहे। बिल्कुल मोहित जी, ये एफिलेट के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ने आपको वाद्य नहीं किया है कि आप हमें ईयरली मेंबरशिप पे करें। कंपनी ने बहुत इजी मोड पे रखा है। आप हर महीने अगर आप मेंबरशिप पे करते हैं तो भी चलेगा, और अगर आप एडवांस में कंपनी को देते हैं तो भी कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन जब आप एडवांस में $100 पे करते हैं पूरे साल का, तो उसमें आपको ये सुविधा रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक नियम ऐसा बनाया गया है इसमें मैट्रिक्स का कि अगर बाई द वे आपने वो मेंबरशिप पे नहीं किया तो आपका जो बेनिफिट है, जो वहां पर मैट्रिक्स का कमीशन आपको मिलेगा, उसमें आपको चूक हो सकती है। आपके आपके जो मैट्रिक्स में जो आपके नीचे लोग होते हैं, जो टीम होती है, वो वहां से जो है हट जाती है, तो आपको वहां नुकसान हो सकता है। तो इसलिए लोग जो है उसको पूरा साल में मेंबरशिप पे कर देते हैं।
ग्रेट। इसमें कंपनी ने आपको बाध्य नहीं किया इसके लिए। हाँ, मतलब आपके पास ऑप्शनल कंपनी ने आपको ये रखा है। ऑप्शनल है, हाँ बिल्कुल ऑप्शनल है आपके लिए। और क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना भी ऑप्शनल है। ये भी कंपनी ने आपको कंपलसरी नहीं किया। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और आप बैंक में पेमेंट ले सकते हैं। ये दो नियम कंपनी के यहाँ पर बड़े स्ट्रांग हैं जी। सर यहाँ पे क्वेश्चन में से क्वेश्चन ये निकलता है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आप पूरे शिकार होने वाले हैं, ये समझो। जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कंपनी कहती है कि हम आपको बैंक में विड्रॉल देते हैं, जी तो कंपनी अपने अकाउंट के माध्यम से बैंक में विड्रॉल नहीं देती। कंपनी जी कहती है कि क्रिप्टो में विड्रॉल देते हैं, जी लेकिन कंपनी विड्रॉल तो टाइम पे देती है, ये बात तो हमें आपकी एग्री कर दी। लेकिन कंपनी अपने पेमेंट मेथड क्यों इस्तेमाल नहीं करती, अपने पेमेंट मेथड क्यों लेके नहीं आती, क्यों, कैसे ये इसको मैनेज करती है, किस तरीके से लोग विड्रॉल देते हैं? तो विड्रॉल को लेके लोगों को के कंसर्न रहते हैं कि सर हमें बैंक में विड्रॉल चाहिए, हमें बैंक में विड्रॉल चाहिए, लेकिन लिवगुड के अकाउंट के माध्यम, यानी कि $80 का विड्रॉल करो तो लिवगुड से आए, लेकिन कंपनी पता नहीं किस तरीके से देती है, उसका क्या निर्माण है सर? मोहित जी, एक्चुअली ये जो पेमेंट होता है ये थर्ड पार्टी केवाईसी के द्वारा पेमेंट होता है। चाहे आप बैंक में लें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लें। अगर आप क्रिप्टो के माध्यम से लेते हैं तो बिटपे के माध्यम से आपको वहां पर केवाईसी करना होती है और वहां से उस मोड से आपको पेमेंट आता है। दूसरा, अगर आप बैंक में लेते हैं किसी भी देश में, जिस देश में आप रहते हैं उसकी करेंसी में आप लेते हैं, तो वो थर्ड पार्टी यानी एक नाव करके ऐप आता है, उसके माध्यम से आप केवाईसी करेंगे और वहां से आपका पेमेंट उस करेंसी में आपके बैंक में ट्रांसफर होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका पेमेंट ट्रांसफर होता है तो वहां पर जो मैसेज आता है उसमें लिव गुड सप्लीमेंट आईएनसी ही लिखा रहता है। चाहे वो पेमेंट जरूर थर्ड पार्टी से हो रहा, लेकिन पेमेंट करने वाला लिव गुड है। तो ये आप उसमें चेक कर सकते हैं, जब भी आपका पेमेंट वहां रिफ्लेक्ट होगा मैसेज में, तो ये आपको वहां पर एक नाम वहां पर दिखाई देगा। तो सर उसमें लिवगुड का रीजन क्या है कि लिवगुड ने इन थर्ड पार्टी को ये सब कुछ दिया हुआ है? लिवगुड ने किस मकसद से इस चीज को दिया हुआ है? एक्चुअली मोहित जी, ये जो पूरा मॉडल है ये एफिलेट मॉडल है और अभी कंपनी की शुरुआत है। और जैसे जैसे कंपनी, मैं ये अनुमान के तौर पे ही आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे कंपनी जिस देश में जाएगी, उनके जब फ्रेंचाइजी मॉडल वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इनको अपना ये जो पूरा फॉर्मेट है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है और ये भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिए आप, जी जी ये जी। फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है जी। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा प्यारा मुझे प्राप्त हुआ है, मतलब कुछ लोग जो स्टार्टिंग में, जैसे आपने कहा कि मार्च महीने में आप जुड़े हैं, कुछ लोग फरवरी में भी जी जुड़े होंगे, कुछ लोग अप्रैल में बिल्कुल भी जुड़े सर। होंगे, तो कुछ लोग मई जून में भी जुड़े होंगे। जी बहुत से लोग टिके हुए हैं, बहुत से लोग छोड़ के जा चुके हैं। जी छोड़ के जाने का रीजन ये रहा कि लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई कि यार ये, कोई बोलता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई बोलता है ये एफिलिएट कंपनी है, कोई बोलता है ये लोगों को जोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, एफिलिएट करने का प्रोग्राम है, कोई कहता है इसे एमसीए में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब लोगों को जितने तरीके के पास, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के पास जाते हैं, उतने तरीके के क्वेश्चन हमारे पास निकल के आते हैं। आपके नजरिए से ये सिस्टम है क्या? अगर मैं, अगर अपने नजरिए देखूं तो मैं कभी इसको एफिलिएट मानने लग जाता हूँ, कभी इसको मैं जी पूरा प्योर डायरेक्ट सेलिंग मानने लग जाता हूँ, मतलब जैसे लोग जैसी बातें। तो इसमें लोगों जी के जो कंसर्न्स यहाँ पे निकल के आते हैं, इस पे आप किस तरीके से लोगों को रिप्लाई करते हैं? मैं चाहता हूँ इस पे संधि विच्छेद करें सर। जी बिल्कुल मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल में मोहित जी, ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो कंपनी है, ये यूएसए बेस्ड यानी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। और इनके जितने भी नियम कानून की अगर हम बात करते हैं, तो वो जिस देश से इन्होंने शुरू किया है वहां पर इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज वहां पर उस डिपार्टमेंट को पूरी की हुई है। और आप जानते हैं कि आज अगर हम यूएस की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में यूएस का अपना एक अलग रूल्स होते हैं और वहाँ के रूल्स बड़े हार्ड होते हैं। हमारे देश की तरह नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बट यूएस में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो वहां पर जितने भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही कंपनी ने ये सारा जो है सिस्टम बनाया है। और उसके बाद इन्होंने इसको ग्लोबली लॉन्च किया। और ग्लोबली लॉन्च करने के लिए क्या होता है कि आपको अधिकार होता है किसी भी देश में जब आप रहते हैं और किसी दूसरे देश से अगर आप सामान मंगाना चाहते हैं, और आप किसी भी कंपनी की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा लॉ यहाँ पर काम करता होगा। लेकिन जब भी कोई सामान आप मंगाते हैं और वो आपके घर पे आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो है भारत सरकार के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आता है, यानी कस्टम पे करके ही आप तक पहुंचेगा वो सामान। बगैर कस्टम पे किए वो सामान आप तक नहीं पहुंच सकता है। तो वहां पर क्या होता है, उसकी ड्यूटी लग जाती है। तो जब ड्यूटी पे करके आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो भी चार्जेस होते हैं वो आप पे करते हैं, तभी वो सामान आप तक पहुंचता है।
जी लेकिन भविष्य में हो सकता है कंपनी ने, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात किया था कि कंपनी अपना एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी लॉन्च कर रही है, जिससे कि प्रोडक्ट आसानी से भी उपलब्ध होंगे और उस पे हमारे जो चार्जेस लगते हैं वो भी कम होंगे। तो इसके लिए मोहित जी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कंपनी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय अभी कंपनी को हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। और रहा सवाल उन लोगों का कि जिन्होंने शुरुआत में जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, और अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि अप्रैल और मई के महीने में काफी लोगों ने इस सिस्टम को क्विट किया, जी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे ये सारी चीज क्लियर थी, और ये कहीं ना कहीं पार्ट बनता है मुझे एजुकेशन का, यानी ट्रेनिंग का पार्ट है। मैं आज भी आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि मैं इस सिस्टम में आगे काम करूं या ना करूं। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि वो प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लें, प्रॉपर जानकारी लें, तो निश्चित रूप से वो आगे बहुत बड़ा काम कर पाएंगे इस सिस्टम के अंदर। मतलब जितने भी यूथ आइकन हैं, जितने भी जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल व्यक्ति नहीं है या नहीं हो पाए किसी कारणवश, उनको ऐसे प्लान मिले या कुछ लीडरशिप ऐसी नहीं मिली, तो इसमें आप अंधविश्वास करके चीजों को किया जा सकता है। नहीं, अंधविश्वास वाली बात नहीं है। आप आप यानी पूरी तरह से देख के सोच समझ के कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूल्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो रूल्स को पहले स्टडी करना होगा। कल मैं जैसे अपने नौदर जी का एक जूम देख रहा था, और मैंने वो शेयर भी किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में अपडेट दिया था। तो जी ये कुछ समय के बाद हमारे पास में बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। और कंपनी का जो मोटिव है, कंपनी का जो सोच है, वो यही है कि हमें इलीगल कोई काम नहीं करना है, हमें जो भी काम करना है पूरा लीगली करना है। बस जी। खाली हमारे सोचने की और समझने की बात है। करेक्ट। सर, यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि हम आने वाले वक्त में जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सबको बीट करके आगे निकल जाएंगी। ये मैं नहीं बोलता है, कंपनी दावा करती है। कंपनी की वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आज की तारीख में जी देखा जाए तो आज करीब करीब 200 कंट्री के अंदर ये बिजनेस जा चुका है, जिसमें आप भी एसोसिएट हैं। लेकिन कंपनी किस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती है कि वो एमवे जैसी कंपनी को, वो फॉरएवर जैसी कंपनी को, वो और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, माई लाइफ हो गई या अटोमी जैसी कंपनी को, जिन्होंने एक एक समय दिया इस इंडस्ट्री को, कंपनी किस अधिकार पे मात्र 1 साल के अंदर ये एक अनाउंसमेंट कर सकती है पब्लिकली कि आने वाले वक्त में हम नंबर 1 पे होंगे? ये एक ऐसा मतलब क्वेश्चन कभी कभी माइंड में आता है, तो यहाँ भी डाउट की निगाह से हम भी सोचने लग जाते हैं। अरे, जी जनता का सवाल है आपसे कि ये किस कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी ऐसा बोलती है सर? जी बिल्कुल, मैं इसको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अभी हमें मार्केट को पहले स्टडी करना होगा, मार्केट के सिस्टम को देखना होगा कि अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में रही, उनका पैटर्न क्या था, उनका काम करने का तरीका क्या था। और ये समय परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने जब भी इसकी शुरुआत की, और उसी के हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया और प्रोडक्ट बनाए। लेकिन लिवगुड ने आज एडवांस वर्जन अपना पूरा स्टडी करने के बाद, पूरा मार्केट रिसर्च करने के बाद में ये बनाया है। तभी लिवगुड ये दावा कर पा रहा है कि भविष्य में बहुत सारी कंपनियों को ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूं कि कोई भी चीज जो ना स्थायी नहीं होती है। भविष्य में हो सकता है लिवगुड से आगे भी कोई एडवांस वर्जन हमको मिले। तो इसके लिए मैं आपको बाइफरकेट करके ऐसे समझाना चाहूंगा कि आज अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की, और एमएलएम कंपनी की, और लिवगुड की, मैं यहाँ पर तीन चीजों को आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहूंगा। ट्रेडिशनल में क्या होता है मोची, की कोई भी सामान जब बनता है, मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान बनता है, तो उसमें लगभग 70 रुपए के आसपास का जो खर्चा होता है, वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क में और एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है। लगभग 30% या 33% या 35%, हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, और वो प्रोडक्ट हमें उस माध्यम से मिलता है। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं एमएलएम इंडस्ट्री की, तो एमएलएम में भी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट सेल होता है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, उसी में से उनके प्लान में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डालना पड़ता है, पैसा उनको देना पड़ता है। जितने भी लोग वहां पर होते हैं, अचीवर्स होते हैं या उनके मेंबर्स होते हैं, या जो एसोसिएट लोग होते हैं, उनको उनको पे करना होता है। लेकिन लिवगुड ने क्या किया कि यहाँ पर मॉडल को बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आज पतंजलि की बात करूं, मैं बाबा रामदेव की बात करूं, तो एक धोती कुर्ते में एक व्यक्ति ने पूरा इतना बड़ा जो है नेटवर्क खड़ा कर दिया कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी आज परेशान है। यानी उनकी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, उसको लेकर के आज हर आदमी रिसर्च कर रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। तो वही चीज आज लिवगुड के साथ में है कि लिवगुड ने क्या किया कि मेंबरशिप आपको दी, और मेंबरशिप के बाद, यानी कि आप कंपनी के मेंबर हैं, और मेंबर होने के नाते आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेंबरशिप प्राइस पर मिलेगा।
तो लिवगुड क्या चाहता है कि भविष्य में मेरे पास में, जैसे आज अमेजोन की मैं बात करता हूं तो 200 मिलियन उनके पास एफिलिएट मेंबर हैं। और अगर पूरे विश्व में मैं अगर बात करता हूं क्या नाम है वेलनेस इंडस्ट्री की, तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये। यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी डिमांड है इसकी। और लिवगुड ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वेलनेस के, वो बेसिकली यूएस के लिए बनाए हैं, क्योंकि यूएस में 92% लोगों को डेफिशिएंसी है विटामिन की। तो आप सोच के देखिए कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जब आप उसको मेंबरशिप प्राइस पर खरीदते हैं, तो उसमें से कंपनी को प्लान में 1 रुपया भी बांटना नहीं होता है। तो यानी कंपनी के पास में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। कंपनी ने जो पैसा बांटना होता है वो मेंबरशिप प्राइस और रिटेल प्राइस के बीच का जो अमाउंट होता है, उसमें से उनको रिटेल कमीशन में, इन्फ्लुएंसर बोनस में बांटना होता है। तो इसलिए इनका ऐसा कहना है कि भविष्य में हमारे पास जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे, उतना ज्यादा हमारे प्रोडक्ट का जो है सेल बढ़ेगा। ग्रेट ग्रेट सर, यहाँ पे जी बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। यानी कि मेंबर्स बनाना कंपनी का एक टारगेट है, जो आने वाले वक्त में कंपनी मेंबर्स के हिसाब से कहती है कि हम आने वाले वक्त में सबको बीट करने की ताकत रखते हैं। यहाँ पे जी क्वेश्चन और निकल जाता है सर, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जनता बड़ी खुश हो जाएगी इस क्वेश्चन को देखकर। लोगों ने यहाँ पे काम करा होगा, इस बार आप घेरे में आने वाले हैं। तो जी क्वेश्चन सर ये है कि आज की तारीख में देखा जाए, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं या जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान करे हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड काम प्लान करे हो, चाहे क्रिप्टो में, फोरेक्स में, किसी भी इंडस्ट्री में लोगों ने काम किया हो, हर कंपनी अपने लिए इवेंट्स, आपके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है। हर जी कंपनी फील्ड में पैसा खर्च करती है। हर कंपनी लीडर्स को सेटिंग देती है। हर कंपनी बड़े लीडर्स को ऊपर बैठा के रख देती है। ये बिजनेस ऐसा क्या है कि आज की तारीख में पिछले 1 साल में जो हम भी देखते हैं, कंपनी ने एक पैसा भी किसी लीडर पे ना खर्च करा, ना एक पैसा किसी इवेंट पे खर्च करा। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है सर? ये बात बिल्कुल सत्य है, सभी लोग बैठे हैं, अभी तक जी हमने नहीं देखा सर कंपनी ने एक पैसा भी। मुझे लगता है जूम का रिचार्ज भी अपने लिए ही करते हैं, वो 4 5 10 लोग ही बैठे रहते हैं। जी पब्लिक आगे उनके जूम मीटिंग मीटिंग में सुन सकती, सुनना है तो उनके यूट्यूब पर जाके आप उनको लाइव सुन सकते हैं। जी तो जी यहाँ पे कंपनी का क्या मकसद है कि कंपनी को इतना बड़ा ग्रोथ करना है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को फिजिकल तौर पे करना चाहिए सर। मोहित जी, ये मैंने बताया ना, एडवांस वर्जन है और स्मार्ट स्मार्ट कंसेप्ट है ये, स्मार्ट। जी और इसके जो ड्राइवर हैं, जो चलाने वाला जो मैनेजमेंट है ना, वो भी बहुत स्मार्ट है। और उनकी जो सोच है वो ये है कि हमें इस पूरे प्लेनेट पे, यानी कि सस्ता भी देना है और अच्छा भी देना है, ये इनकी सोच है। ठीक है। जी अब उसके बाद उन्होंने बहुत कम खर्चा किया आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और आपके बाकी जो जितने भी आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे हम लोग भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कंपनी का कोई योगदान नहीं होता है। ऐसे ही फिलीपींस में या बाकी कंट्री में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो कंपनी का कहना यह है कि हमारे पास मैंने नौदर जी को एक मैसेज किया और उसका रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दिया मुझे उसका रिप्लाई। तो उसमें जी उन्होंने लिखा, मैंने उनसे पूछा कि सर, वी आर नंबर वन, मतलब कमिंग सून, हम लोग नंबर वन होने जा रहे हैं और जी हमारे 10 लाख से ज्यादा यानी 1 मिलियन भी होने जा रहे हैं। तो क्या कंपनी को कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर? तो करेक्ट। उन्होंने मुझे जवाब में ये लिखा कि हमारे पास जो पैसा आता है वो हमारे पब्लिक का पैसा, मतलब आम एफिलिएट्स का होता है। और हमारा जो पहला दायित्व होता है वो उनके कमीशंस को समय पे देना और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको मैनेज करना, ये हमारा दायित्व बनता है और हम ये सब फालतू खर्चे नहीं करते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितना भी आज एडवांस तरीके से कंपनी बेनिफिट उठा रही है, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि लिवगुड भविष्य में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बन सकता है, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एआई के रूप में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें अभी चेंज हो रही हैं, मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। कल मैं जी न्यूज देख रहा था, उसमें एक कंपनी ने एआई को, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रॉबोट को अपना सीईओ नियुक्त किया है। जी तो आप करेक्ट सोचिए कि करेक्ट। धीरे धीरे लोग किस तरफ जा रहे हैं। यानी हमारी जो कंपनी है उसकी सोच क्या है, उसकी सोच यह है कि खर्चा कम होना चाहिए और हमारे एफिलिएट्स को, हमारी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इनकम हो और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बने। ये हमारे यानी लिवगुड का बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर। मतलब फ्यूचर में कंपनी के बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े
जो बाहर कंपनी करती है, कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के आपने स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे। हाँ, अभी तक तो जो चीजें सामने आ रही है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपने की कहा है जो सर, सोच। आपने नोदर से बात करी तो नोदर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि हम लोगों का पैसा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में समय व्यतीत करते हैं, इसलिए लोगों को समय से पैसा चला जाता है। हम इन जी चीजों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यानी कि आने जी वाले वक्त में जो भी प्रोग्राम्स हम इंडिया के अंदर करते हैं या जी फॉरेन में जो लोग करते हैं अपनी पॉकेट से कमा के। हाँ, ये भी सर अच्छा बात है कि लोग कमा भी अच्छा रहे हैं तो खर्च करने में कोई बुराई भी नहीं होती। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक यहाँ पे मौका सर, दिया है कमाने का मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत। आप देखिएगा लोगों के एक एक दो दो करोड़ के चेक बनने वाले हैं यहाँ पर। इतना इतना अल्टीमेट, इतना शानदार मॉडल है ये मेंबरशिप का। नहीं यहाँ पे सर एक चीज निकल जाती है, जैसे कंपनी आज की तारीख में ये इस बात को कोई, अगर मैं अपने शब्दों से कहूं तो कोई मद्देनजर नहीं कर सकता कि कंपनी के जो चेक बन रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए के चेक 6-8 महीने के अंदर बनाने स्टार्ट लोगों ने कर दिए। करोड़ों रुपए के, जहां पे 6-6 साल लग जाते हैं, वहां 6-6 महीने के अंदर कंपनी ने देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जी यहाँ पे सर चीजें जो निकल के आती हैं, आज की तारीख में 8 महीने पुरानी कंपनी है ये। कंपनी 8 महीने पुरानी है तो कोई मार्केट में कोई व्यक्ति जाता है तो वो कहता है कि सर ये कंपनी अभी नहीं है, अभी ये कंपनी नहीं है तो हम इस पे विश्वास क्यों करें। तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं सर अभी तो ये कंपनी, ये तो बहुत, कुछ लोग क्या कहते हैं सर हमें तो स्टार्टिंग में आना था तो 8 महीने पुरानी है। कुछ लोगों को 8 महीने की नई कंपनी लगती है तो कुछ लोगों को 8 महीने पुरानी कंपनी ये लगती है। तो बिल्कुल। यहाँ पे लोगों को किस तरीके से हम कन्वेंस करें, यहाँ पे लोगों को क्या जवाब दें कि जब वो कहें कि ये 8 महीने पुरानी कंपनी है तो क्या जवाब दें, लोग कहेंगे नई कंपनी है तो क्या जवाब दें सर। मोहित जी, ये एक माइंडसेट की बात होती है कि आदमी किसी भी चीज को किस तरह देखता है, ये उसके नजरिए पे डिपेंड करता है। जी अगर ये कंपनी, अब जैसे मैं अगर फॉरएवर की बात करता हूं तो 1978 की कंपनी है, और उस समय टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी, और सन 2000 में ये कंपनी भारत में आई। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि फॉरएवर जैसी कोई कंपनी आज इंडिया के अंदर है, यानी 23 साल बाद। अब मैं आपसे बात करता हूं कि लोगों की जो मानसिकता है वो इस कदर है कि उनको काम नहीं करना है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, यानी कोई रास्ता उनको ऐसा मिल जाए इनकम का, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। तो ये सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। अगर ये कंपनी मान लो 5 साल बाद आती और यहाँ पर आप देखते कि 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के अचीवर्स हैं, तो शायद इनको लगता लोगों को कि हाँ ये अच्छी कंपनी है। लेकिन शुरुआती दौर में आने के बाद भी लोगों को लगता है कि अभी हमें और वेट करना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये कंपनी का कोई ऐसी सूचना मिले, ऐसा कोई मैसेज मिले कि हाँ इसमें कुछ स्कैम हुआ या कुछ इसमें कोई इस तरह की घटना अभी होने सत्तर वाली है। परसेंट सर इस मीटिंग में बैठे हुए लोग यही सोचते हैं जी, कि कोई सूचना मिले जिससे पता चले कि यहाँ लिवगुड का एक बोरिया बिस्तर कोई कंपनी बाहर वेट से कर आ रहे हैं रही लोग, वेट कर रहे हैं, डे बाई डे वेट कर रहे हैं कि कल इसके बारे में कोई ऐसी सूचना मिल जाए कि बस वीडियो बना दे उसके ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहित जी, ये उनका जो इंतजार इंतजार ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी वो देख पाएंगे अपने जीवन में। तो मतलब ऐसे क्या पॉइंट से सर आप ये सोच सकते हैं कि लोग ऐसा ना सोचे। ऐसा क्या पॉइंट आपने एज ए क्लाइंट आपने ऐसा सोचा कि ये पॉइंट से मैं नहीं सोच सकते कि कंपनी की सोच उस लेवल की है। भाई आज तो कंपनी, लोग कहते हैं $140 अगर लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया, वैसे कंपनी नहीं बोलती कि 140 दो, आपके ऑप्शन है। तो कंपनी 1 साल का पैसा आपसे इकट्ठा ले लेती है। तो कल को मद्देनजर रखते हो कोई ऐसी चीज, ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए कि कंपनी सोचे कि मेरे पास स्टोर है मैं इसको लेके चल दूं, तो ऐसा क्या पॉइंट आपने देखा कि आप कंपनी को लेके इतने सेफ जोन में चले जाते हैं। मुझे ये जो पूरा प्लान है ये कैलकुलेटिव प्लान है। जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे, और इसकी कैलकुलेशन को वही समझ सकता है जो व्यक्ति इसको स्टडी करेगा। एक जी आम आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। और उस आम आदमी के लिए ही हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि अब जो आने वाले समय में उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको एजुकेशन की जरूरत है। इस सिस्टम को ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है कि आप $50 लगाइए और $2047 मिलेगा। यहाँ पर कंपनी ने जो जो बातें कही हैं अपने वेबसाइट के माध्यम से, वो सारी चीजें एकदम मतलब प्रूव हैं। उसमें कहीं कोई 1% भी इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर कंपनी ने ये कहा है कि 90 डेज की रिफंड पॉलिसी है, तो वो भी कंपनी उस पर जो है खरी उतरती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपको प्रोडक्ट में कोई खामी नजर आई, आप कंपनी को वापस कर सकते हैं, आपका पैसा कंपनी आपको देगी। दूसरा जी पॉइंट, अगर आपने $50 पे किया है, यानी मंथली मेंबरशिप पहले महीने का और लाइफ टाइम मेंबरशिप पे किया है, तो कंपनी उसके लिए आपको 1 वीक का समय देती है। 1 वीक में आप कंपनी की मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद आपको जिस मोड से आपने पेमेंट किया था वो पैसा आपको एज इट इज वापस आएगा। मेरे पास इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, मेरे कई मतलब कुल साथियों मिला ने के ऐसा अगर किया था।
यहाँ पे मैं इंटरप्ट आपको कर रहा हूँ, कुल मिला के अगर 7 दिन के अंदर मुझे टीसीजी ने कहा कि मोहित जी आप अकाउंट एक्टिवेट कर लो, मैंने $50 से ज्वाइनिंग कर ली, और मैं तीसरे दिन इस बिजनेस से असंतुष्ट हूँ, तो मैं कंपनी को मेल डाल के अपना $50 वापस ले सकता हूँ। बिल्कुल, कोई दबाव नहीं है किसी का भी, ना लीडर का कोई दबाव है इस सिस्टम में आने के लिए, ना कंपनी आपको कोई दबाव बनाती है, आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। यानी आपका अपना अपना डिसीजन है कि मुझे लिव गुड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका अगर अपना डिसीजन है। अगर 1 वीक लेट हो जाता है कोई व्यक्ति, अगर उसको 10 दिन 15 दिन बाद उसको रिफंडेबल चाहिए तो? उसके बाद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का पॉलिसी है, जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉलिसी है, वो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले बिल साइकिल में वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब कंपनी उस कमीशन को बांट देती है तो वो कमीशन रिफंड होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके 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 जी ओके ओके, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने अंदाज दिया। देखो लोग इतने प्रभावित है कि अभी के 500 लोग, जिस दिन जी हमारा मंथली चेक चेक होता है ना, उस दिन भी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब लोगों को मजा आता है ना कि क्लास में जो आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अभी तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसे ना तो सुने होंगे, अगर आप लाइन से सुनते होंगे तो ये अ, सामना आप ही मैं को भी करना पड़ता होगा जो लोग मार्केट में जाते होंगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि आज जो भी आपके सवाल हैं बिल्कुल आप पूछें, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीजें हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। जी और ये बहुत अच्छा आपने मोहित सर की क्लास का जो बनाया है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपका एक कंसेप्ट, ये भी एक एडवांस वर्जन आप लेके आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नहीं सर, यहाँ पे मतलब लगता क्या है, लोगों के माइंड में एक चीज होती है कि यार हमारी बातें वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, यूट्यूब पे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट की हुई हैं, और जी कमेंट से मुझे एक कमेंट और याद आ गई सर, एक बार मैं उसको चेक कर लेता हूँ। जी कमेंट काफी जबरदस्त है। कमेंट में लोग लिखते हैं कि चैट बॉक्स में कि आप कहते हो कि आपका प्लान मिक्स वर्जन है, लोग कहते हैं कि इसके अंदर मैट्रिक्स भी है, लोग कहते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट भी है, लोग कहते हैं इसके अंदर एफिलिएट भी है, लोग कहते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग में भी है, लोग कहते हैं ये क्रेडिट वॉलेट भी एक्सेप्ट करता है, लोग कहते हैं ये क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करता है, ये सब कुछ एक्सेप्ट करता है। आज तक लोगों के समझ में ये नहीं आता, जब ये सब कुछ एक्सेप्ट करता है हिंदुस्तान के अंदर तो क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज भी कोई ऐसे मतलब ऐसे क्लू लोगों के पास निकल के नहीं आए हैं कि आपने इस अकाउंट एक्टिवेट करा तो कोई प्रशासन का एक बड़ा व्यक्ति आया और उसने लिवगुड के साथ एसोसिएट हो गया, या किसी कंट्री का कोई व्यक्ति आया, उसने, जैसे हम बात करें एमवे की, हम बात करें फॉरएवर की, तो बड़े बड़े, अब मैं नाम भी नहीं ले सकता इस मंच के माध्यम से, जो राजनीति में एक्सपर्ट होते हैं ना, राजनीति में जो बड़े नेता होते हैं, वो भी इस बिजनेस में सपोर्ट करने लग जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा, ना तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई बड़ा नाम इसमें आया है, ना कोई राजनीति का कोई बड़ा नाम इसमें आया है, ना फॉरेन का कोई बड़ा लीडर इस बिजनेस के अंदर आया है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अब इसमें नए जमाने के नए लोग हैं, या पुराने वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाए। ये क्वेश्चन मुझे एक बार चैट बॉक्स में करीब करीब 1.5 महीने पहले पूछा था कि कोई बड़ा नाम इस बिजनेस में क्यों नहीं है, इसका आ, सर वो- क्या रीजन है? जी मोहित जी, जब आपको पता है हमारा देश यूपीआई में नंबर वन है, यूपीआई पेमेंट्स में नंबर वन है जी पूरी दुनिया के अंदर, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि यूपीआई पेमेंट्स में हम लोग नंबर वन है। और अगर मैं बात करता हूं, जब यूपीआई पेमेंट्स की बात हुई, जब इसकी शुरुआत हुई, तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको डर लगता था कि कहीं हमारा पैसा गलत खाते में नहीं चला जाए। लोग डरते थे मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने में। जी लेकिन ये एक रेवोल्यूशन की तरह आगे आया और बड़ा, आज आप देख सकते हैं कि चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो फल की दुकान हो, चाहे वो सब्जी की दुकान हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, हर जगह आपको बार कोड मिलेगा, क्यूआर कोड मिलेगा, आप वहां पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विदेश में जाकर के ये कहा था कि आप मेरे देश में आइए और आपको पैसा लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल आपके पास होगा तो भी चलेगा। यानी हमारे देश में आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो जी इसी तरह से आज जो लिवगुड है, लिवगुड भी बिल्कुल वैसे ही एक एडवांस वर्जन की तरह है। और ये धीरे धीरे आप 1 मिलियन क्रॉस होने दीजिए, आप 1 मिलियन के बाद में देखिएगा जिस तरह के लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो सारे लोग आने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आ चुके हैं लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंबरशिप लेने के बाद में, यानी 1 साल की अगर आपने मेंबरशिप ले लिया तो आपको शो नहीं होगा वो कि वो व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन करेक्ट। उसने मेंबरशिप ले रखा है। ऐसे में बिजनेस फॉर होम पर जब देखता हूं तो वहां कई बहुत बड़े बड़े जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है इसको, लिवगुड जी को। जी जी, मतलब कुल मिला के जो जितने सीनियर लीडर्स हैं, जो बड़ा जी नाम रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो वो इस बिजनेस को एसोसिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी पब्लिक में आना वो जी प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब जी पब्लिक में आना भी, जी जैसे हमने काम किया, आपने काम किया,
तो अभी लोग पब्लिक माना कम कर रहे हैं। चलो सर, ये देखते हैं फ्यूचर में। आपने बताया है कि कंपनी, ये एक नया यूपीआई को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, कंप्यूटर को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, जी लेकिन उनके बिना आज की तारीख में गुजारा नहीं है, ये मुझे भी पता है। जी अगर आज यूपीआई नहीं होता तो शायद आज मैं जो आसानी से क्रेडिट वॉलेट लोगों को दे देता हूँ या उनका बाइनेंस पे फंड बाय करवा देता हूँ, तो यूपीआई की मदद से। जी यूपीआई नहीं होता तो लिव गुड मेरे हिसाब से इतना डेवलप ही नहीं होता। 8.5-9 लाख लोग आज करीब करीब 8-9 महीने के अंदर कनेक्ट हो गए हैं सर। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा निकलता है आपसे, समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता। एक जी लास्ट क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। आप लिवगुड को एक फ्यूचर के मुताबिक आप क्या मानते हैं कि फ्यूचर इसमें आपका रखना एक लाजमी है? 18, 20, 22 साल का एक युवा है जो एक पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस के अंदर आना चाहता है। कुछ हमारी महिला शक्ति बहनें हैं, माताएं हैं, वो हाउस वाइफ हैं जो इस बिजनेस को करना चाहती हैं। क्या वो इस बिजनेस को एक सेफ्टी के नजरिए से, एक फ्यूचर के नजरिए से, क्या इस बिजनेस को कर सकती हैं सर, या कर सकते हैं? बिल्कुल मोहित जी, मैं आपके इसका सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये उनके लिए एक बहुत लकी हैं जो लोग भी आज लिवगुड में हैं, और उनको यहाँ पर सीखने की जरूरत है और वो लिवगुड को कर सकते हैं। ये मेरी नजर से, मैं अपनी नजर से यानी अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने इसको स्टडी किया है और इस कंसेप्ट को मैंने समझा है कि बिल्कुल वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद स्वयं निर्णय लेना चाहिए कि मुझे सिस्टम को करना है या नहीं करना है। लेकिन चूंकि मैं बहुत एनर्जेटिक हूं इसको लेकर के, बहुत एक्साइटेड हूं इसको लेकर के, और मैं आज भी इस सिस्टम के साथ में काम कर रहा हूं और भविष्य में भी मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में ये सिस्टम कितनी दूर तक जाने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लिए आपको आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी आप जैसे दिखते हो, यानी आप जो काम करते हो वो काम की झलक आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर दिखाई देना चाहिए। तभी आप इसमें बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मोहित जी बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। तो फ्यूचर आप सभी महिलाओं शक्तियों के लिए या जी ये टीन एज के लिए जरूरी है कि अगर आप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप इसको पढ़ के स्टडी करके इस बिजनेस में इन कर सकते हैं। तो जी थैंक यू जी वेरी मच टीसी शर्मा सर। आपने 1 आवर कब में हो गया हमें पता ही नहीं चला, और 1 घंटे के अंदर पता नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पूछे। करीब करीब 500 लोग देखो अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबने जवाब सुना तो सब बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो एक बार हाथ हिला दीजिए जितने लीडर्स यहाँ पे जी जी। कनेक्ट। तो मैं एक बार चाहूँ, एक बार मैं वीडियो आप सभी का जो है प्यार बना रहे, और मैं कोशिश करूंगा हर बार आपको कुछ चीजें अपडेट्स करने की, जो जो चीजें अपडेट्स मिलेंगी मुझे या सोशल मीडिया के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से, जो भी चीजें आएंगी मैं हमेशा आपके साथ रखता रहूंगा। और दोस्तों, चलते चलते बस खाली मैं एक संदेश आपको देना चाहूंगा कि आप जीवन को उस तरह से देखें जिस तरह से आप ड्राइविंग करते हैं। मान लीजिए आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपका पूरा अटेंशन, यानी एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर से उधर नहीं होता है। अगर आपने लिवगुड को बिल्कुल वैसे ही देखा, जिस तरह से आप ड्राइविंग करते समय कंसंट्रेट होते हैं, अपना ध्यान पूरा केंद्रित करके चलते हैं, वैसे ही आपको लिवगुड को देखना है। और लिवगुड एक प्योरली प्योरली एफिलिएट प्रोग्राम है और एक वर्किंग प्रोग्राम है। इसको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ना देखें। इसमें आप काम करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे, और काम नहीं करेंगे तो आप इंतजार करें, वहां भी आप सफल होंगे, इसमें भी कोई दो राय। तो करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच मिस्टर टीसी शर्मा सर। ये थे हमारे मोहित सर की क्लास में दूसरे एपिसोड में गेस्ट मिस्टर टीसी शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब बड़े सुंदरता के साथ दिए। आप अगले एपिसोड में किसको चाहते हैं चैट बॉक्स में डालें, ताकि उस शख्स को हम इस मीटिंग के अंदर बुलाएं और उनके साथ यही सवाल करें जो सवाल आज हमने टीसी शर्मा सर के साथ करे हैं। सबका अपना अपना नजरिया होता है किसी चीज को बताने का, और वो नजरिया अपने अपने अंदाज में होता है। बत्रा जी का नजरिया अलग था, शर्मा जी का नजरिया अलग था, और आने वाले गैस का नजरिया अलग होगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन जबरदस्त लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स करा है। बहुत से लोगों ने कहा गणेश सर, राहुल सर, गणेश सर, अभिषेक सर, योगेश सर, अमित सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों मैं इसी तरीके से आता रहूंगा थर्सडे आपके सामने मोहित सर की क्लास लेके। मैं करीब करीब 50 एपिसोड इसके शूट करने वाला हूं, और 50 के बाद मैं क्या करूंगा, 50 के बाद एक केबीसी वाला एक शो रखूंगा। इन 50 के 50 लोगों को आपके सामने बैठाऊंगा, और अपने सामने 40,000 रुपए के जो रिवार्ड्स इन सबके लिए लेके आने वाला हूं ना, वो विजेता वही रहेगा जो उनका जवाब सबसे फास्ट देगा। तो इसको एक स्पेशल मीटिंग हमें बनाना है।
और थैंक्स करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। करीब करीब 500 लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे जो प्रोग्राम्स हैं 26 नवंबर में, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एजुकेशन का बहुत बड़ा खेल होता है साहब। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, एजुकेशन का बहुत बड़ा मतलब एक रोल रहता है, जहाँ पे टीसी जी, बत्रा जी, हमारे ग्रेट डायमंड्स लीडर्स सभी वहां पे उपलब्ध रहेंगे। 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का उसका टाइमिंग है, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी 12 बजे तक सब पहुंच जाएं, क्योंकि 12 से 1 हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिन लोगों ने टिकट बुक किया है वो टिकट अपना ले लें, और 1 बजे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और उस प्रोग्राम में जो बूम मचने वाला है, जबरदस्त मचने वाला है, मात्र संडे तक ही बुकिंग होगी। कोई भी फिजिकल तौर पे वहां पे ना पहुंचे कि हम 200 रुपए ले लो, हमें टिकट दे दो, किसी का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हमने ऑनलाइन संडे तक, यानी कि करीब करीब 19 नवंबर तक उसको बुक किया है, तो ही आपका टिकट मान्य होगा। 19 नवंबर के बाद आपका कोई टिकट मान्य नहीं होगा। करीब करीब 300 सीट बुक हमारी हो चुकी है, जो हमें चाहिए थी। अगर 10-20 आप आना चाहते हैं तो 2 दिन आपके पास हैं, यानी कि कल और परसों। हम 2 दिन या 3 दिन आप मैक्सिमम आपके पास है, उसके बाद हम टिकट नहीं लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टीसी सर, आपका धन्यवाद। एंड जी तमाम लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं चाहूंगा किसी तरीके से कनेक्ट रहे, बने रहे, और चेक आपके आ चुके होंगे, क्योंकि थर्सडे आज हम जी। आज इतने लीन हो जाते हैं मोहित सर की क्लास में कि अपने चेक भूल जाते हैं। तो हम इतने बिजी हो जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ कि आज चेक आने वाला होगा। तो जी आज जी वीकली एक खुशहाली वाला दिन आपके पास आ चुका होगा, चाहे 900 रुपए आए हों, चाहे 1000 रुपए आए हों, और चाहे 10,000 रुपए आए हों। हर किस्म का व्यक्ति यहाँ पे बैठा है दोस्तों। और आज की तारीख में होता कुछ नहीं है, ये जिंदगी बड़ी छोटी है दोस्तों, बड़ी खूबसूरत है। अब मैं एक अपना, अगर मैं अपने सच्चे मन से बताऊं तो 6 साल के इतिहास में इस बिजनेस को मैंने, टच वुड, जब मैंने एक लास्ट कंपनी करी थी उसमें मैंने 100% दिया था। करीब करीब 2 करोड़ रुपए मैंने उससे कमाया था। मैंने 100% खाना पीना रहना, मतलब सब कुछ इस कंपनी के नाम कर दिया था। किसी कारणवश उस कंपनी को स्विच करा, लेकिन आज इस कंपनी को मैं फिर अपने विश्वास के साथ बता दूं, आने वाले 2 साल के अंदर मेरे चेक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी लीडर्स के साथ कनेक्ट कर देना। मैं लिवगुड की बात नहीं करता, प्रोडक्ट बेस में जितने बड़े लीडर्स हैं, आप आने वाले 2 साल के अंदर किसी भी लीडर्स के साथ मेरे चेक को कंपेयर कर लेना। अगर उसका 10 लाख का है तो मेरा 50 का मिलेगा, उसका 1 करोड़ का है तो मेरा 2 करोड़ का मिलेगा। ये मेरा विश्वास है, घमंड नहीं है। ये मेरा विश्वास है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिस्टम में इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है कि शायद में भी जितनी हम सोच भी नहीं सकते। और सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है, अगर मुझसे पूछे कोई किसी दिन, टीसी सर, बत्रा सर, जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा मेरे भी इंटरव्यू लोग करें। मैं जी चाहूंगा अपना जो ज्ञान है मैं लोगों को दूं। बिल्कुल। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि सिस्टम में अगर 1 करोड़ रुपए भी आपको आ रहा है ना अकाउंट में, तो कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए देगी। उसमें ये भी नहीं देगी 99,99,999 रुपए आपको दे, 1 रुपया भी फालतू तो 1 रुपया भी आपको देगी। इस कंपनी की ईमानदारी ये है साहब। और इसी ईमानदारी के साथ आज मैं इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हूं, और ये परिवार करीब करीब 24 से 25 हजार का हो चुका है। और अपनी अपनी जर्नी में लेके आने वाला हूं, क्या मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, क्यों मैं गलत रास्ते पे चला गया था, क्यों मैंने एक सही रास्ता पकड़ा, और क्यों अपने एम्पायर को करीब करीब 4-5 करोड़ के समथिंग लाके खड़ा कर दिया, वो मैं आपको 26 नवंबर को अपनी जर्नी के माध्यम से दिखाऊंगा। और उम्मीद है, विश्वास है, उस जर्नी के माध्यम से हर एक व्यक्ति उस जो हॉल के अंदर बैठा होगा, 250-300 लोग, मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी सबकी उत्तेजना 100 गुना स्पीड से बढ़ने वाली है। क्योंकि मैं मान के चलता हूं, क्योंकि मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने अगर उस चीज को बोल दिया तो लोग बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उस चीज को मानता हूं, और मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आपका मेंटोर उस लेवल की सोच रखता हो तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरी सोच बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज चलाने की नहीं है साहब, मेरी सोच रोल्स रॉयस लैम्बोर्गिनी चलाने की है। तो आप समझ जाओ, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज तो आपके घर में अपने आप ही आ जाएंगे, मैं लेके छोड़ूंगा एक दिन। ये मेरा विश्वास है अपने आप से। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये डेडिकेशन दिखता है मोहित जी, और कहीं ना कहीं मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ आपसे, और मैं आपको फॉलो करता हूँ हर चीज में, क्योंकि आपके अंदर जो जज्बा मैंने देखा है वो वाकई अभी मैंने बहुत कम लोगों के अंदर देखा है। किसी भी काम को करने का और किसी भी चीज को प्राप्त करने का जो जुनून आपके अंदर है वो वाकई बहुत जबरदस्त है। इसके लिए तो मैं आपको जो है धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये जो एनर्जी आपके अंदर है, यही एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे टीएफबी परिवार में फ्लो हो रही है। तो करेक्ट। उसी के लिए मुझे जी मैं एक 2 लाइन बोलना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी 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 सर, जरूर। अगर अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, लोगों के दिलों में अगर जिंदा रहना चाहते हो, यानी मरने के बाद भी जी लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो, तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना। पढ़ने लायक जी। कुछ लिख जाना, या लिखने लायक कुछ कर जाना। करेक्ट करेक्ट। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना,
यानी आज जो मोहित जी ने आपके सामने बताया है कि मेरा जो ड्रीम है, मैं किस तरह से जीवन में आगे करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मैंने उसकी वजह से ये लाइन आपको बोली है। तो यहाँ एक पे एक इतिहास लाइन बनाना है। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देता हूँ सर। ये लाइन भी मैंने एक पिक्चर में सुनी थी, बड़ी अच्छी तरह इसी से मिलती जुलती है। यहाँ पे लाइन ये है कि जिंदगी जीने के लिए 100 साल की आवश्यकता नहीं होती मेरे दोस्त। जिंदगी जीने के लिए 100 साल की आवश्यकता नहीं होती, जिंदगी में एक काम ऐसा कर जाओ जो 100 साल तक याद रहे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू ठीक है वेरी ना? मच तो सर। हम एक ऐसा इतिहास बनाने के एक ऐसे पायदान पर है। हम चाहते हैं कि एक मूवी का डायलॉग है, एक स्कैम 1990-20 का पिक्चर का मैसेज गलत था, लेकिन उसका डायलॉग बड़े प्यारे मुझे लगते हैं। मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ कि मैं एक 100 लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो 100 टका कमाए, और मैं ऑटोमेटिकली 10 टका कमाऊंगा। तो ये फंडा यहाँ पे, अगर 100 डायमंड बिल्कुल। आपने निकाल दिए, मैंने पहले दिन का टाइटल दिया था 100 डायमंड्स मेरा टास्क है। अभी 3-4 हुए हैं। मैं विश्वास के साथ कह दूंगा जिस दिन 100 हो जाएंगे ना, तो आप मेरे चेक को देख लेना, हो सकता है मैं दिखाऊं भी ना यहाँ। उस लेवल का कंपनी देना स्टार्ट कर देगी। जी तो जी फिर आपको जी। कुछ नहीं करना, बस आपको एज ए गेस्ट बन के मीटिंग में 5-10 मिनट के लिए जाना है, कुछ नहीं करना। और जो 100 डायमंड्स बने होंगे वो अपना आप ही डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन से 1000, 10,000, 10,000, 30,000 डायमंड्स निकालने स्टार्ट कर देंगे। और सब डुप्लीकेशन का खेल है। और मेरे जैसे टीसी सर जैसे, गणेश जी जैसे, बत्रा जी जैसे ऐसे अच्छे अच्छे स्पीकर अगर हमारे पास और 20-30 आ गए ना सर, तो मैं फिर बताता हूँ इस बिजनेस को हम ऑटो मोड पे छोड़ सकते हैं। यानी कि फिर अपने आप ही वो अपने आप 15-20 ऐसे लोग निकालेंगे, फिर उनके नीचे कोई आ जाएंगे तो वो अपने आप 15-20 लोग निकालेंगे। अब होता क्या, जितनी पुरानी पुरानी कंपनियां जो टॉप के लीडर होते हैं ना, वो एज ए गेस्ट बन के जाते हैं। उनको पता ही नहीं है उनके 50वें लेवल पे ऐसे ऐसे स्पीकर है जो उनको बीट करके आगे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना जोश एनर्जी है। बस वो जोश एनर्जी आपका टच करना है, वो एजुकेशन इस बिजनेस के प्रति हमारा मकसद है आप तक पहुंचाना, कि इस बिजनेस ने जो आपको दिया है। मैं आज तक बताऊं तो 5-5, 6-6 साल पुरानी कंपनी कोई चल रही है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बिना मालिक के चल रही है, जिसका कोई ओनर ही नहीं है, फिर भी 5-5, 6-6 साल से चल रही है। और कंपनी पे आउट भी दे रही है, लोग ले भी रहे हैं। यहाँ तो जी सब कुछ है आपके सामने। कंपनी पे आउट भी दे रही है, कंपनी का ओनर भी सामने है, कंपनी का प्रोडक्ट भी सामने है, कंपनी के चेक भी सामने है, कंपनी का ऑफिस भी सामने है, कंपनी का मैनेजमेंट भी सामने, सब कुछ कंपनी का आपके सामने है। जितना खींचना है उतना खींच लो। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आने वाले वक्त में हर एक व्यक्ति इस बिजनेस से पैसे कमाने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच टीसी सर। जी एंड जी। मोहित सर की क्लास को आज हम विराम की तरफ थैंक यू। लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच उम्मीद सर। करता हूँ थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट थर्सडे एक नए गेस्ट के साथ हम आएंगे इसी तरीके से सवाल जवाब करने। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इसी तरीके से आते रहेंगे और इसी तरीके से हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की सभा को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी लिंक पर रात्रि 8 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,